इंडिया आज तक आपकी आवाज। नमस्कार। वह भारत की बेटी है, उसका नाम सफूरा जरगर है। जामिया विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर है। उसका कुछ महीने पहले निकाह हुआ था। गर्भ में एक बच्चा है। सरकार ने यूएपीए टेरर कानून के बहाने गिरफ्तार कर रखा है। सफूरा को जमानत नहीं मिली है। स्टेटस यह है कि एक गर्भवती महिला तिहाड़ जेल में बंद है। इसका कारण संसदीय कानून सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है। यूं तो हम कानून का पूरा एहतराम करते हैं, लेकिन ये कहने में कोई झिझक नहीं है। और सवाल उठता है कि सफूरा के तिहाड़ जेल में होने के पीछे एकमात्र कारण क्या सफूरा का मुसलमान होना है? ये कहते वक्त मेरी निष्पक्षता पर पल भर के लिए भी नहीं शर्माती। बाकी पत्रकारों की तरह उनकी कलम शायद शर्मा जाए या टूट ही जाए। जामिया पर हुए निर्लज्ज सरकारी हमले के साक्ष्य सबके सामने हैं। बावजूद इसके वहीं के छात्रों पर आतंकवादियों के चार्जेस लगाए जा रहे हैं। पीड़ितों पर ही एफआईआर करने की बेशर्मी का इस सरकार का लंबा इतिहास है। अखलाक, जेएनयू प्रेसिडेंट और उन्नाव रेप पीड़िता के उदाहरण सबके सामने हैं। इसलिए अब सरकार के नैरेटिव पर फिलहाल कोई अचरज नहीं होता। दिल्ली के कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। पहला, नाम कपिल गुर्जर, शाहीन बाग क्षेत्र में बंदूक लहराकर हवा में फायरिंग करने वाला युवक। करंट स्टेटस ये है कि वो अभी जेल के बाहर है। 25,000 रुपए की जमानत में उसे जमानत मिल चुकी है। दूसरा, कोमल शर्मा, एबीवीपी की कार्यकर्ता। वही कोमल शर्मा जो जेएनयू विश्वविद्यालय पर अटैक में शामिल थी, जिसकी वीडियो फोटो सबके सामने आई। स्टेटस गिरफ्तारी नहीं हुई। तीसरा नाम कपिल मिश्रा का है, भाजपा दिल्ली प्रदेश का नेता। इनकी दंगा भड़काने की वीडियो फोटो सबके सामने है। स्टेटस गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि सुरक्षा दी गई। इसके अलावा प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर से लेकर ऐसे अनगिनत सत्ताधारी भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पर खड़े होकर दंगे में झोंकने के लिए लगातार भड़काऊ भाषण दिए, लेकिन इनमें से किसी एक कार्यकर्ता की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। कल तक एक टीवी सीरियल में गर्भवती माता सीता के प्रसंग पर आंसू बहाने वाली बहुसंख्यक आबादी सफूरा के मामले पर खामोश है। शायद यहाँ स्त्री मायने नहीं रखती, बल्कि जाति और धर्म मायने रखता है। आज इस देश में रागिनी तिवारी जैसी स्त्री जो अपने आप को धरती जनक की बेटी कहती है, इनको ये नहीं पता कि धरती जनक की बेटी कहते किसे हैं। भाषा शैली से शायद ही किसी को पढ़ी लिखी लगे। सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण देकर देश में नफरत के बीज बो रही हैं। इस पर सरकार नजर नहीं डालती, न गोदी मीडिया की नजर इन पर पड़ती है। इनकी नजरें हमेशा रहती हैं तो सिर्फ मुसलमानों पर। कभी उनको कोरोना बम बोलते हैं अपने चैनल के टीआरपी बढ़ाने के लिए और सरकार का नैरेटिव सेट करने के लिए। प्रधानमंत्री ट्विटर पर लिखते हैं, इस सरकार की आलोचना कीजिए, सरकार स्वागत करेगी। और जो लोग असल में आलोचना कर देते हैं, उनकी आलोचना को यूएपीए जैसे काले कानूनों से कुचलने का काम किया जाता है। याद रहे, यदि प्रधानमंत्री या सत्ताधारियों को लगता है कि वो नागरिकों की आवाजों को कुचल देंगे, तो वे बहुत बड़े भ्रम में हैं। आज एक सफूरा जरगर है, कल हजारों नागरिक सफूरा बन जाएंगे। सवाल एक बार फिर उठेगा, क्या इस मुल्क में अपने हक के लिए लड़ना गुनाह है? क्या हम अपनी आवाज उठाने का हक नहीं रखते हैं? ये फैसला आपको करना है। अब आपकी बारी है, आपको आवाज उठाना है। गलती पर सरकार को टोकना। विरोध इसलिए नहीं रुकता कि विरोधी कितने हैं या सत्ता मजबूत है, बल्कि ऐसे समय में सच्चे विरोधियों की शक्ति बढ़ती है। वो दूने दमखम से अपनी आवाज बुलंद करते हैं। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हर किसी, छोटे बड़े, महिला पुरुष, छात्र मजदूर, किसान, दलित, मुस्लिम, पिछड़े और अगड़े को अपनी आवाज उठाना चाहिए या हक की आवाज उठाने वाले देशवासियों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। सरकार को उसके निर्णय को बदलने पर मजबूर करना चाहिए, जिससे किसी एक का भी अहित है। ये भी देशभक्ति है, ये भी देश से और देशवासियों